भानुमती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावकगण और मंच पे मंचासीन सभी हमारे शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण, विद्यालय के संचालन करने वाले हमारे सुपुत्र जी श्री सहेंद्र कुमार जी और उनसे छोटे पुत्र हमारे पुत्र रतन जी और विद्यालय के उप प्रबंधिका हमारी श्रीमती आरती देवी जी और मंच पे हमारे बहुत पुराने ही, जबकि बता चुके हैं कि 78 साल हमारा हो गया और 78 साल देश को आजाद हुए हो गया। ऐसे में अध्यापक को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और ग्राम समरानी से चल के आए हुए पूर्व प्रधान हमारे गोविंद यादव जी और उनके सहपाठी माननीय रमाशंकर यादव जी और इस विद्यालय सारे अध्यापक को, सारे बच्चों को एक सूत्र में बांधने वाले हमारे माननीय योगी जो भी प्रधानाचार्य हैं माननीय सुभाष चंद्र जी को और इस क्षेत्र के सभी पिता तुम बुजुर्गों, माता एवं बहनों, नौजवान बच्चों एवं नौजवान साथियों, सबको मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही अभी हमारे मार साहब ने बताया है कि डॉक्टर साहब ने जो भी दिक्कतें झेल करके आज इस क्षेत्र में जो विद्यालय आज उन्होंने खोला है, मैं इसको रोजगार के तहत से नहीं खोला है और मेरी ये सोच थी कि इस क्षेत्र के दबे कुचले, शोषित पीड़ित हर एक समाज के बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि जो भी उस रास्ते से गुजरा है वही शिक्षा का मतलब समझता है, जो नहीं गुजरा है वो नहीं समझेगा शिक्षा का मतलब कि क्या होता है। तो साथियों, एक शहर के माध्यम से मैं और कुछ आप सबको महापुरुषों के बारे में बताऊंगा जो भी मेरे देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और समाज के लिए जो कुर्बानियां दिए हैं, ऐसे महापुरुषों के बारे में मैं बहुत ज्यादा वक्त मुश्किल से इसे हम आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये मंजिल आप लोग इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं, ये विद्यालय, कोई छिपाने की बात नहीं है। इतना मैंने संघर्ष यहाँ इस क्षेत्र में किया है और कितनी कठिनाइयां मैंने झेला है, आज झेल करके और तथागत भगवान बुद्ध के, बाबा साहेब के कारवां पे चलकर जितने भी हमारे इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के कारवां पे चलकर आज इस मुकाम में हम पहुंचे हैं। तो साथियों, वक्त मुश्किल से इसे हम खींच कर लाए यहाँ, वक्त मुश्किल से इसे हम खींच कर लाए यहाँ, नौजवानी के लहू से इसे हम सींच कर लाए यहाँ। ऐ साथियों, बहुत मुसीबत उठा करके इस मुकाम तक मैं लाया हूं और आए भी जो नौजवानों, मुझको तुझ पे नाज है, आज भारत के तिरंगे यही है आवाज है। इस क्षेत्र के सभी सम्मानित अभिभावकगण, आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आज सन 91 से लेकर के आप के हाथों में तुम्हारे विश्व गुरु भारत का लाज है, बदल दो सारी व्यवस्था जो जरूरत आज है। और यह व्यवस्था वही बदल पाएगा। अभी हमारे गुरु जी ने कहे हैं कि जो चीजें पहले मैं देख रहा था, हम लोगों के समय पे एक बार अगर शिक्षक
नारा लगाता था तो सारे बच्चे कहीं इधर उधर नहीं घूमते थे और सब इतनी जोर से तेज से नारा लगाते थे कि वो फिर गूंज जाता था। आज वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे माननीय गुरु जी ने बताया है कि वो चीजें खत्म हो चुकी है। आज सब स्वार्थ के लिए हो गए हैं, न कि देश के लिए है, न तो तिरंगा के लिए है। ऐसे आज क्यों ऐसे हो गए हैं? क्योंकि ये आजाद हो गए हैं। ये इनके ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, इसलिए वो सब चीजें भूल गए कि हमको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। वो चीजें तो जो पूर्वज हैं उनको मालूम था, उनके इतिहास से पढ़ेंगे तब मालूम होगा। आज तो नहीं मालूम है। आज जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आप पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, ये नसीब नहीं था जो गुरु जी ने बताया है उनके समय पे। का मेरे ही समय पे एक कपड़ा पहन करके विद्यालय में लोग जाते थे और वही शाम को फिर खींच करके फिर सुबह पहन के जाते थे। लेकिन आज तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है कि अपने बच्चे के लिए 1 2 से 3 4 से अपना कपड़ा किया हो। तो वो चीजें अब नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वो कठिनाइयां नहीं है। कठिनाइयां तो जिन्होंने झेल करके आपको आजाद कर दिया, वो चीजें सब खत्म कर दिए आप लोग। कभी आप देखिए, जो भी चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, जो अगर अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता, इतिहास के बारे में जब नहीं जानेगा तो कभी भी वह शासक नहीं बन सकता है और कभी भी वह देश नहीं चला सकता है। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागरूकता आती है, जागरूकता से सोच बदलती है और सोच से शासक बनता है। इसीलिए इस विद्यालय में जो भी हमारे माननीय अध्यापक गण हैं और शिक्षिका गण हैं और जो भी हमारे छोटे छोटे नन्हाल बच्चे हैं, सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे अध्यापक हैं, सबसे कई बार मैंने कह चुका भी हूं कि आप लोग डिसिप्लिन में रहिए और डिसिप्लिन में रह करके जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं भी जाकर के सफलता नहीं कर पाएंगे और नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अनुशासन वो चीज है, अगर वह विद्यार्थी है तो विद्यार्थी की तरह रहे और शिक्षक है तो शिक्षक की तरह रहे और शिक्षिका है तो शिक्षिका की तरह रहे, अभिभावक है तो अभिभावक की तरह रहे, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, एक बार ऐसे घराने के एक लड़का था, उसके घर 80 करोड़ उसके घर में था, 80 करोड़ का धन था, एक ही बच्चा था। तो वह सोचा, उसका माँ बाप सोचे, अभिभावक सोचे कि इसको क्या करेंगे पढ़ा करके, क्या करेंगे शिक्षा दे करके, इतना पैसा इसके पास है, इसकी खुद जिंदगी ऐसे कट जाएगी। लेकिन उस बालक को कभी भी वह विद्यालय में नहीं भेजा, कभी संस्कार नहीं दिया, कभी संस्कारित नहीं किया, कभी संगठित नहीं किया। तो वह बालक जब थोड़ा सा सियान हुआ तो उसी तरह से एक धनवान की एक लड़की थी, उस लड़की के भी पिता के पास 80 करोड़ ही था जो है, वो भी अपने बच्ची को जो है कहीं शिक्षा किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं कराया और वो भी कहा कि इसी पैसे से इसकी जिंदगी कट जाएगी। दोनों की ऐसा संयोग हुआ कि दोनों की शादी हो गई और जब दोनों की शादी हो गई तो जो 80 करोड़ उसका, वो 80 करोड़ उसका। अभी क्या किया, जब विद्यालय में नहीं गया, शिक्षक के पास नहीं गया, गुरु के पास नहीं गया, तो अपने धन के अभिमान में वह चूर हो गया और चूर होकर के ऐसी संगति बना लिया जिसको संगति कहा जाता है। अगर अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छी ज्ञान मिलेगी, अगर शराबी की संगत करोगे तो शराबी बनोगे, अगर जुआरी की संगत करोगे तो जुआरी बनोगे, अगर इश्कबाजियों की संगत करोगे तो इश्कबाजी बनोगे। तो वह क्या किया, यही चीज किया, वह शराब पीना शुरू कर दिया और जुआ खेलना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया और इश्कबाजी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सारी धन खत्म हो गए, दोनों चीजों दोनों जब खत्म हो गया, लड़की के भी घर का और इसके घर का भी, यानी 80 करोड़ उसका 80 करोड़ उसका, दोनों का जब खत्म हो गया।